हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने देखा था पाठ 16वां नीलू। मैंने पूरा पाठ आपको समझा दिया था। उसके बाद में आपको मैंने शब्दार्थ डाले थे कि आप इसको लर्न करना है करके, और आपको नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, आज हम देखेंगे पाठ का स्वाध्याय। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, इसके अंदर सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प में से बच्चा क्यों रोने लगा? माँ के लिए, अकेलेपन के कारण, ठंड के कारण, भूख लगने के कारण। आपको ये प्रश्न का जो भी आंसर है उसके सामने राइट करने का है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपको दिया है, नीलू को निमोनिया हो गया क्योंकि क्यों हो गया था उसको निमोनिया? रात भर पहरा देते देते ठंड लग गई थी, वह बारिश में भीग गया था, तालाब में गिरने से ठंड लग गई थी, वह खरगोशों को बचाने के लिए रात भर ओस में भीगता रहा। कौन सा आएगा सही आंसर इसमें से? 4 नंबर का बराबर है। वह खरगोशों को बचाने के लिए रात भर ओस में भीगता रहा। यहाँ पे आएगा तुम्हारा राइट मार्क। ठीक है, इस प्रकार से आपको आपकी नोटबुक में उसको लिखना है। तीसरा दिया आपको, नीलू ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया क्योंकि लेखिका घर पर नहीं थी, कोई भी उसे अपने हाथ से नहीं खिला रहा था, खाना उसकी पसंद का नहीं था, उसको समय पर खाना नहीं दिया गया था। क्या आएगा? हाँ, लेखिका घर पर नहीं थी, राइट। तो इस वजह से आपको वहाँ पे राइट कर लेना है। समझ में आया? ये पहला हो गया, सही विकल्प चुनिए। अब आपको दूसरा प्रश्न दिया है, लघु उत्तर लिखिए। यानी आपको एक लाइन में उत्तर लिखना है। लूसी नीलू की कौन थी? बोलो, लूसी नीलू की कौन थी? वो उसकी माँ थी, बराबर है। इतना लिखना अपने को, लूसी नीलू की माँ थी। दूसरा, लूसी की मृत्यु कैसे हुई? लूसी की मृत्यु कैसे हुई थी? कोई उसको, जब वह बर्फ़ के वहाँ पर अपना सामान लेने के लिए जब लौट रही थी तो लगभग हो सकता है, या कोई जंगली जानवर उसके पंजों को उसके साथ में घसीटते घसीटते उसकी जान चली गई। इस प्रकार से आपको वहाँ का आंसर देखकर लिखना है। तीसरा, खरगोशों पर किस प्रकार आपत्ति आई? खरगोशों पर किस प्रकार आपत्ति आई थी? जब खरगोश ने क्या किया था कि धरती के अंदर से सुरंग बना लिया था और वहाँ से दूसरे इसमें जा रहे थे। तो जब जाते जाते उनको क्या किया था, जंगली बिल्लों ने क्षत विक्षिप्त कर दिया था। यह आपत्ति उनके ऊपर आई थी। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न है, नीलू का स्वभाव अन्य कुत्तों से कैसे भिन्न था? नीलू कैसा था आपको पता है, तो नीलू का स्वभाव आपको लिखना है कि कैसा था। नीलू अन्य कुत्तों के जैसा नहीं था। वह कैसा रहता था? उसकी ध्वनि इतनी गहरी और विस्तृत गहरी थी, और वो कुत्ते की भाषा भी जानता था। इतना ही नहीं, तो जब वो लेखिका के लिए कहीं जाना आना रहा तो विद्युत गति से आना जाना करता था, और 4 दीवारी तक पहरा रखता था वो। इस प्रकार नीलू का वर्णन आपको लिखते आना चाहिए। आपको बहुत सारा पढ़ाया, इसमें से आप जो भी आपको पसंद है उस ढंग से आपको लिखना है। ठीक है, नीलू की बारे में, क्योंकि स्वभाव है अन्य कुत्तों से भिन्न था, आपको उस कुत्ते के जैसी मौत सबको आनी चाहिए, ऐसा भी इसमें बताया है। नीलू रात में लेखिका के बंगले की रखवाली किस प्रकार करता था? जब वह ठंडी बारिश होती तो बरामदे के अंदर खड़ा रहता था, और जब वह बारिश नहीं होती तो लॉन में आकर बैठ जाता था। इस प्रकार से, और क्या करता था, वो घूमता रहता था पूरे बिल्डिंगों के आजू बाजू में, और बराबर आवाज़ देता था कि कहाँ पर कौन है, नीलू कहाँ पर खड़ा है। हमारे ध्यान में आ जाता था कि नीलू यहाँ खड़ा है करके, क्योंकि उसका आवाज़ ही हमारे को समझ में आता था, उसका जोर जोर से हाफना। इस प्रकार से नीलू बंगले की रखवाली करता था। इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, और ये प्रश्न के उत्तर आपको आपके नोटबुक में लिखकर रख लेना है, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न उत्तर है नहीं, और पूरे प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। कारण लिखना भी आपको इस प्रकार से सारे प्रश्न लिखना है, बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न। उसके बाद में आपको प्रश्न दिया भाषा की बात में कि 2 अर्थ लिखना है। मुद्रा बोले तो अपने चेहरा, और दूसरी मुद्रा बोले तो जैसा सिक्का। शेष यानी कुछ बचा नहीं, बाकी रखने वाला, और शेष यानी बाकी। तीर यानी
नदी का किनारा एक, और दूसरा तीर बोले तो बाण का तीर। घटना, कोई घटना घटित होगी तो उसको घटना बोलेंगे, और कोई घटना यानी माइनस करना, कम होना। सुरुंग, सुरुंग यानी भुयार, और सुरुंग यानी क्या होता, कभी कभी हम उसको जैसे ये लगाते हैं, बारूद वगैरह लगाते हैं तो उसको भी सुरुंग बोला जाता है। इस प्रकार से आपको उसके प्रश्न उत्तर लिखना है। बाद में आपको दिया है कारक। कारक पहचान है, कर्ता ने कर्म को कारण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से या पृथक तथा दूरी बताने के लिए, संबंध का, के, क्यों, अधिकरण में और पर, और संबोधन में है और अरे। इस प्रकार से आपको ये कारक लिखना है। ठीक है। और आपका आगे दिया हुआ प्रश्न है मुहावरा और उसकी लोकोक्ति बनाना है। लोकपस उक्ति, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, ये पढ़ना है आपको, पढ़ के लिखना है। और संधि भी दी आपको, संधि भी करते रहना है। कालांतर, काल प्लस अंतर। कविश, कवि प्लस ईश। परोपकार, पर प्लस उपकार। प्रत्येक, प्रति प्लस इत, प्रत्येक का। अत्यंत, अति प्लस अंत्य। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। इस प्रकार से आपको उसके शब्द संधि विच्छेद कर कर लिखना है। समझ में आया? उसके बाद में आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, पाठ पढ़ो, उसके ऊपर से आपको लिखना है। और समझ में इतना वर्क है आज का, इतना वर्क, पूरा वर्क आपके नोटबुक में दिखना चाहिए मुझे, और आप लिखो और मुझे सेंड करो आंसर मेरे पर्सनल नंबर पे। ओके, ठीक है। आज का इतना ही वर्क रहेगा अपना। पहला एक लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हम कल देखेंगे मीरा के पद। ये आपको नया लेसन, नई कविता है, पद है, मैं आपको समझा कर दूँगी। और इसमें जितने भी प्रश्न दिए नीलू के, अच्छे से पाठ पढ़ो और प्रश्न के उत्तर ढूंढ ढूंढ के लिखो। सारे प्रश्न के उत्तर पाठ के अंदर के ही है, कहीं बाहर का कुछ भी है नहीं। और आपको भाषा के बाद में प्रश्न दिया हुआ है, शब्द के अंत में ता प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो पाठ में आए ता प्रत्यय के युक्त 5 शब्द छाट कर लिखना है। तो यहाँ पे आपको जगह दी है, तो ता आए हुए शब्द वैसे लिखना है, जैसा विप, आवश्यकता, जो भी कोई होंगे इसमें वो देखो और लिखो। ठीक है। आया समझ में? इतना वर्क आपको करना। देखो पाठ में और को क्या क्या शब्द आए हुए, तो पहचानता, पहचानता भी आया हुआ है, पहचान और पहचानता। खोजता, ये भी ता वाला शब्द है। ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे सारे प्रश्न। ठीक है, ये वर्क आपको कर लेना है आज।